हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीति जी के पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल से। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग दूसरे स्थान पर आते हैं। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। चीन, नेपाल और भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है, आप लोग जानते ही होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये म्यांमार से अलग करती है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भाग को किस देश से अलग करते हैं? मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत की पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक अगर पूछे तो 2933 है, और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214 है, और पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है स्थित? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है स्थित? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इसी में पूछ दे कि भारत का उत्तरी छोर क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा क्या? इंदिरा कॉल हो जाएगा। वो क्या? इंदिरा कॉल। ठीक है, उत्तरी छोर पूछा तो इंदिरा कॉल, दक्षिणी छोर पूछा तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, ये पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इसे। इंदिरा पॉइंट को और भी एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पिगमिलियन। ठीक है, पिगमिलियन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना? 2.42%। 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है? तो ये 17% हो जाएगा। क्या? 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। ये 5 देशों से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसको हम 8 डिग्री बोलते हैं और ये इस तरह से जो रहता है डैश करके, इसे मिनट बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। कहाँ से? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। ये इलाहाबाद से के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये कितना अंतर है? 51/2। कितना? 51/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी जो है ये 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है। 15,200। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। कितने हैं? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों में सहित कितनी है? तो ये हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये हो जाएगा 28.8% भाग में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो ये 44% पर मैदानी विस्तार है संपूर्ण भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। गोवा की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है और सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? भारत की स्थल सीमा जो है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है पूछ रहा है। ठीक है,
इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट, कोंकण तट गोवा से दमन तक है, ठीक, गोवा से दमन तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? तो ये होगा आंसर क्या था क्वेश्चन? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रवाल द्वारा। किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? क्या न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ है? अंडमान सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? ये हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूहों के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये 36 हो जाएगा। कितना? 36 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? लक्षद्वीप समूह में जो है कितने द्वीपों पर मानव का वास है? ठीक है, 10 द्वीपों पर। 10 द्वीपों पर मानव का वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा सियाचिन। क्या हो जाएगा? सियाचिन। इसे सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। ऑक्साई चीन कहलाता है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में, ऑक्साई चीन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है, ठीक है। शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतर स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन पहले देखिए ये 7 था लेकिन अब जो है 8 हो गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या अभी कितनी है? 8। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये किस द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। दादर नगर हवेली गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को NEFA के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अंडमान पर। कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य ऐसा है जो उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो हो जाएगा सिक्किम व पश्चिम बंगाल, ठीक है।
सिक्किम और पश्चिम बंगाल सात भवनों का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आप लोग मेरा वीडियो देखें और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, अगर देख रहे हैं, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अभी मैंने नया चैनल बनाया है आप लोगों को अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाने के लिए। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।